गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो हम बता दिए हैं। अब इसके बाद ये बताने जा रहे हैं चार्टर अधिनियम 1853 और भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861। तो चार्टर अधिनियम 1853 की सबसे कुछ विशेषताएं थी जो इस प्रकार है। पहले इसको देख लेते हैं। आइए, तो चार्टर अधिनियम 1853 की विशेषताएं ये थी कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। अब देखिए, इसमें सवाल बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर होगा 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। दूसरा इसमें कि 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। अब इसमें यहाँ से प्रश्न यह भी बनेगा कि 1854 मैकाले समिति का गठन किस अधिनियम में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। अगला इसमें पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और जिसे विधान पार्षद कहा गया। इसके बाद है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में ऐसे देख लेते हैं। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें क्या हुआ था, तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। यानी इस शासन अधिनियम से पहले भारत का जो शासन था वो कंपनी के हाथ में था। अब इस अधिनियम आने के बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इससे पहले वाले अधिनियम में मंत्री पद वगैरह की व्यवस्था नहीं थे। भारत शासन अधिनियम 1858 आने के बाद मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने योग्य है कि मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। अब जो भी भारतीय मामले होंगे उस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण यानी कंट्रोल स्थापित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त कर दिया गया। यानी इस शासन से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। इस अधिनियम के मतलब कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है अगला पॉइंट कि भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब देखिए, इसको फिर से समझिएगा कि भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रालय के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य से एक सचिव को नियुक्त किया गया। और इसका एक अगला पॉइंट यहाँ लिखा है कि भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय होगा। नोटिस कीजिएगा, इससे पहले वाले में बताए थे कि सवाल था कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। उस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम आने के बाद अब भारत के गवर्नर जनरल को समाप्त करके भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि भारत के वायसराय के नाम से अब चलेगा। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो देखिए, इसमें इसकी कुछ भी विशेषताएं थी, देखते हैं। तो गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली परिषद का विस्तार। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली यानी कार्य करने का जो सिस्टम था उस सिस्टम में एक परिषद का विस्तार किया गया। इसके बाद है अगला पॉइंट कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा।
अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। यानी इस अधिनियम से पहले गवर्नर जनरल को अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश जारी करने की पावर नहीं था। उसके बाद इस अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला। उसके बाद है गवर्नर जनरल को बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के विधान परिषद की स्थापना करने की शक्ति भी इसी में प्रदान की गई। अगला पॉइंट है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को शामिल किया गया। देखिए सबसे बड़ी बेहतर इसमें यह हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1861 आया। अब इस अधिनियम के द्वारा जो कानून बनेंगे ब्रिटिश के द्वारा, उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल कर करके और कानून बनाए जाएंगे। जबकि इस पहले वाले में ये बस जो मन में आता था खुद ही लोग कानून बनाते थे और इसको इसी तरह से चलाते थे। अब आइए इसका एक विस्तार से जानते हैं। चार्टर अधिनियम 1853। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या हटाया गया, उस सारे के बारे में जानते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी को समाप्त करने के बाद कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। मतलब समझिए, चार्टर अधिनियम 1853 आया। इस अधिनियम में अब इसमें जो महत्वपूर्ण पद होंगे, इस पद पर कंपनी के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कि कंपटीशन का एग्जाम करवा करके उस महत्वपूर्ण पदों को भरने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया को लाई गई। और इसके बाद इसके लिए एक मैकाले समिति का गठन 1854 में किया गया और इसी के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग किया गया तथा इसी अधिनियम के द्वारा मतलब चार्टर अधिनियम 1853 के में इसी अधिनियम के तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिसे विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें तो वैसे बता दिए लेकिन थोड़ा सा इसका और डिटेल जान लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, इसकी विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई तथा 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार की तरफ से और 7 सदस्य कंपनी के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद के द्वारा सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ और इसी अधिनियम के द्वारा मुगलों के पद को भी समाप्त कर दिया गया और इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये सारे अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मेंबर के रूप में भारत का राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और वह अपने कामों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही होता था और भारत के प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल हुए और पहले वायसराय हुए। अब फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद और डिटेल में बताते हैं। आइए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861, इसकी विशेषता थी कि गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली परिषद का विस्तार किया गया तथा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने के लिए होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई और इसी अधिनियम के द्वारा मतलब भारत शासन अधिनियम 1861
और इसी अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकन किया। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 में और क्या हुआ था कि इसकी एक फैक्ट ये भी था कि लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को मनोनीत किया था इस अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में। बनारस के एक राजा थे, पटियाला के एक महाराजा थे, एक सर दिनकर राव, ये सभी को विधान परिषद में शामिल किया गया। पटियाला पंजाब वाला हिस्सा है। तो इसमें सबसे बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। प्रश्न ये होगा कि भारत किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? तो भारत शासन अधिनियम 1858। इससे पहले वाला था कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है। फिर ये प्रश्न बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा मुगलों के पद को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया? तो इसका भी आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1858। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।